एक्स की ओर चला था और वाई की ओर पहुंचा है। आकर्षण हो और विचलन ना हो, ऐसा कहीं पर भी संभव नहीं है। किसी चार्ज के साथ हो या इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई भी हो, किसी के साथ भी संभव नहीं है ऐसा कि आकर्षण होने के बावजूद भी वो विचलित ना हो। बहुत मुश्किल काम है। आज का जो हमारा सवाल है वो इसी पर कुछ आधारित है। प्रारंभ में एक्स के अनुदिश यूएक्स चाल से गति करती हुई दो आवेश प्लेटों के मध्य m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। प्लेटों की लंबाई l है। दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। दर्शाइए कि प्लेटों के अंतिम किनारे पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप 30 है। विचलन तो हुआ है, ये बात कंफर्म है। कितना विचलन हुआ है ऊपर की ओर, वाई अक्ष की ओर कितना विचलन हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब बात कंफर्म है कि कितना विचलन हुआ है। ये अगर कंफर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष की बात कर सकते हैं। तो कितना विचलन हुआ है ये हमको निकालना है। कुछ बातें बताई गई हैं। वो बात ये है कि दो प्लेटों के बीच में जो आवेश है वो चल रहा है, -q आवेश है। तो दो प्लेटें हम पहले बना लेते हैं जरा। एक मान लीजिए ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। -q चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट को हमने प्लस मान लिया है, नीचे वाली प्लेट को हमने माइनस मान लिया है। और इन दोनों प्लेटों की जो लंबाई है वो सेम है और सेम में हम लोगों ने इसको मान लिया कि L लंबाई है जो हमें बताया गया है। L लंबाई की दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक -q चार्ज है जो ux वेग से प्रवेश करता है। चलिए प्रवेश करा देते हैं। तो ये मान लीजिए ux वेग से प्रवेश करने वाला कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, -q चार्ज पार्टिकल है जो ux वेग से प्रवेश करता है। अब ये विचलित होगा क्यों, इसके बारे में तो हम लोग बहुत पहले ही जान चुके हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ऑलवेज जो विपरीत प्रकार के लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो आम जीवन हो या परमाणुओं का जीवन भी देख लीजिए। तो परमाणु जीवन में भी वही चीजें वैलिड हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में जो फोर्स लग रहा है वो विपरीत फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं। तो माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो जैसे ये एंट्री करेगा, यहां तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं थी। इसके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा वैसे ही इसका इन्फ्लुएंस आ गया और पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा, यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, ये एंटर कर रहा है और यहां तक सारी चीजें ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो कि उसमें मेंशन किया गया है, इसलिए हमें बात करनी पड़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो प्लस से माइनस की ओर बनता है और प्लस से माइनस की ओर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो जैसे ये एंट्री करेगा, पॉजिटिव वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी। तो पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। या यूं देखा जाए कि भाई हमारे ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, सभी को पता है। खैर जो भी बात है, तो जैसे जैसे ये ऐसे जा रहा है, यहां पहुंचा, तो जब यहां पहुंचा तो ऐसे फोर्स लगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा यहां आ गया मान लीजिए, फिर ऐसे फोर्स लगा। इस तरीके से आते आते चलते चलते एंड पॉइंट तक इसका जो डायरेक्शन वो यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे, यहाँ फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, यहाँ फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, यहाँ फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और ये पूरा अपना एंड पॉइंट तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डायरेक्शनल अगर हम देखें तो ये आपका डायरेक्शन है x और ये आपका डायरेक्शन है y। हमसे क्वेश्चन किया गया कि भाई y की डायरेक्शन में कितना जाएगा। हमने ठीक है बताते हैं। फोर्स लगेगा, इससे पहले ux वेग है और वो पूरा का पूरा किस ओर है, x डायरेक्शन में है। y की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं, मतलब ऊपर की ओर फोर्स क्या, जब यहां पर है तो ऊपर की ओर वेग जो है वो क्या है, 0 है। पूरा का पूरा वेग तो हमने दिया था x की ओर, लेकिन ये चला गया y की ओर। इसका मतलब किसी ना किसी ने इसको क्या किया है, अट्रैक्ट किया है।
तो ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर यू वाई कितना है प्रारंभिक अवस्था में, तो कितना होगा, 0 होगा। ऊपर की डायरेक्शन में हमने कोई भी प्रारंभिक वेग दिया ही नहीं था। अब यूएक्स क्या करेगा, यूएक्स तो इसको आगे की ओर ले जाएगा। हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, वेक्टर वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि जो भी हमारे पास वेग है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में ही मोशन करवा सकता है, अगर वो वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में भी मोशन करवा सकता है। अगर दोनों की डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको ब्रेक करना सीखे हैं, वेक्टर में सीखे। यहाँ पर हालांकि ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तो जैसे जैसे एंटर किया, ऊपर की तरफ से फोर्स लगा। न्यूटन का आपका पहला नियम, चाहे आप जो बोलते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी हुई अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चला गया है उधर। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ऊपर से कोई ना कोई फोर्स लगा है, और वो फोर्स कितना लगेगा, तो भाई पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट किया है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है वो तो कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है। तो Q इंटू जो ई जो फोर्स है वो किधर लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, लग गया भाई फोर्स। अगर हम लोग फोर्स की मदद से F बराबर Q इंटू ई जो फोर्स है, इसकी मदद से अगर हम इसको लिख दें F इज इक्वल टू ma, और ए किस ओर, y की डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। आगे की डायरेक्शन का हमें कोई जानकारी नहीं, आगे की डायरेक्शन हमें कोई जानकारी चाहिए भी नहीं भी फिलहाल। ऊपर की डायरेक्शन में तो हम लोग लिख दिया कि भाई ऊपर की डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन बन के तैयार हुआ, कितना त्वरण बन के तैयार हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू Q इंटू ई। यहां से अगर हम ay निकालें तो आ जाएगा Q इंटू ई अपॉन m। मतलब जब ये चार्ज अंदर एंट्री कर रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर कितना त्वरण काम कर रहा है, Q इंटू ई अपॉन m। अब ऊपर कितना गया, तो कितना गया, मान लीजिए यहां से यहां तक, नीचे से ऊपर तक जितना भी गया हो वो y है। कितना है, y ऊपर गया। अब अगर y ऊपर गया है, y अगर ऊपर गया है, तो हम लोग जो गति के हमारे समीकरण उनका उपयोग कर सकते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। s कितना विस्थापन हुआ है ऊपर की ओर, तो यहां लिख दिया जाएगा। u प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर हमारे पास 0 है, हाफ तो हाफ ही होता है, a हम लोगों ने निकाल रखा है, और t हम निकाल सकते हैं। अब देखो t कैसे निकाला जाएगा, t पहले निकाल लेते हैं, अभी हमें जरूरत। क्या ये पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा है, मतलब कितना लेंथ कवर किया इसने, L लेंथ कवर किया। जितनी प्लेट की लंबाई है उतना ही लेंथ इसने कवर किया है। तो जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा, उतने ही टाइम पीरियड में ये यहां से ऊपर की ओर यहां भी तो पहुंचा। ये तो ऊपर से आप नापिए चाहे नीचे से आप नापिए, सेम ही रहने वाला है। तो टाइम निकालने के लिए आप इस वाली लेंथ का भी उपयोग कर सकते हैं। समय अगर आपको निकालना है तो इस लेंथ का भी उपयोग कर सकते हो। और इस लेंथ में त्वरण नहीं है, एक समान वेग है ux, जो उसको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समय बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूरी बटे चाल। समय को आप t मान लीजिए, दूरी कितना है, l है, चाल कितना है, ux है। चाल कितना है, ux से उठा के इधर चिपका देंगे। तो s की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, s की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऊपर की तरफ कितना गया भाई, y लिख सकते हैं। u की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, प्रारंभिक वेग आपका 0 था, तो 0 लिख दीजिए, पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया भाई, तो मंडी समाप्त हो गई पूरी। प्लस हाफ तो हाफ रहेगा। a हम लोगों ने क्या निकाला है भाई, q इंटू ई अपॉन m निकाल रखा है। टी स्क्वायर टी हमने निकाल लिया है, कितना, L अपॉन ux, और स्क्वायर भी करना है इसका, तो इसका क्या लगा दो भाई, स्क्वायर लगा दो। तो y बराबर क्या आ गया, ये तो पूरा खत्म हो लिया, 1/2 q इंटू ई L स्क्वायर अपॉन mux स्क्वायर। शायद यही प्रूफ करना था क्या, q कहाँ चला गया, q है, q इंटू ई 1/2 ये लिखा हुआ है। तो यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था।
कि कितना ऊपर की तरफ गया है, तो कितना ऊपर की तरफ गया है, Q इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 m u x स्क्वायर।